मैं अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान। कभी कभी लाइव शो में ये गड़बड़ हो नहीं, जाता लाइव शो में ही होता है कि उधर से बंटी कैमरा भी जरा हिला रहा था। बंटी ने कहा जरा 2 दिन बाद ही हम कट करेंगे। फातिमा भी घूमी हुई थी कहीं अपनी जी, जिंदगी जी, में जी। मसरूफ कि अभी तो मैं जा रही हूँ पार्क में सैर करने के आप लिए। तो चाय एंजॉय कर रहे थे ना। मैं मैं देख तो रही थी चाय कि सोशल मीडिया का सेगमेंट आ गया, मैंने मैसेजेस वही देख लिए। बंटी जाने और फातिमा जाने, हाँ, हम तो वैसे ही बैठे चाय हैं। पी रहा हूँ। मैं तो मेहमान हूँ। चलें जी, चलते हैं आप लोगों के सोशल मीडिया की तरफ। सबसे पहले तस्वीरों की तरफ जाएंगे। जीशान ने हमें इस्लामाबाद F9 पार्क की तस्वीरें भेजी। F9 पार्क से तस्वीरें भेजी या अब F9 नहीं, पार्क की ज़ाहिर है तस्वीर F9 भेजी? पार्क में रहते तो नहीं है वो, लेकिन वहाँ की तस्वीरें ओह ब्यूटीफुल भाई, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। वाह वाह वाह, जीशान जबरदस्त। पिकनिक हो रही नहीं, है। अब ये जीशान खुद हैं या जीशान के भतीजे हैं या उसके अपने बेटे हैं, ये अब तफसील हमें नहीं पता लगी, है ना जी। अरे ये तो वही मेरी गाड़ी की तस्वीर आपने कैसे ले ली जीशान? ये मैं तो इस पे एहतजाज बुलंद करता हूँ। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा है पिकनिक की पिक्चर्स देखे, क्योंकि ये एक कोई ऐसी एक चीज़ है जो बहुत कम होती जा रही है। तो हम बाहर पार्क्स में जाके बच्चों के साथ पिकनिक बहुत कम अब होती है। एग्जैक्टली, तो ये होना चाहिए। वो इंस्टाग्राम पिकनिक और व्हाट्सएप बिल्कुल ग्रुप पिकनिक हो रही बिल्कुल होती है बिल्कुल सब। बिल्कुल। अच्छा जी, महमूना नदीम ने हमें तरनौल इस्लामाबाद से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। लो जी, मैमूना ने तो ट्वीटी आई है जी। कितना प्यारा ट्वीटी। ट्वीटी आ गया। लेकिन ट्वीटी तो- का आपने पाउट देखा है? नहीं, लेकिन ये ब्लैक एंड व्हाइट ट्वीटी और ब्लैक एंड व्हाइट मिनी आ गए। ये मतलब ये मुझे लगता है 1977 से पहले जब पीटीवी ब्लैक एंड व्हाइट था, ये उस जमाने की पिक्चर्स आ गई हैं। हाँ जी। अच्छा जी, रीना ने हमें मालाकन बटखेला से जो है तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। लो जी, बटखेला वालों की पहली बार एंट्री हुई है। हम खूबसूरत। बटखेला वालों को वेलकम कहते हैं राइजिंग पाकिस्तान में। वाह जी वाह, ब्यूटीफुल। उफ अल्लाह, मेरा दिल कर रहा है मैं तो चली जाऊं तौसीफ साहब। वाह वाह ब्यूटीफुल भाई, ये देखे ना, मतलब ओवर द शोल्डर इसको हम कहते हैं ना। खूबसूरत है। ओटीएस शॉट हमारी जबान में होता है ये। जब कोई और शॉट ले रहा उसकी कंधे से आप शॉट लें तो इसको जी। कहते हैं ओटीएस। ओटीएस, ओह ओवर द शोल्डर। ओके, आज मैंने एक नई चीज़ सीखी है। आज मैं घर जाके हरे को ऐसे कहूंगी। अच्छा जी, हुमैरा मसूद ने हमें इस्लामाबाद से तस्वीर भेजी है, आइए देखते हैं। लो जी, हुमैरा ने क्या भेजा है जरा दिखाएं। ओहो, आज आज बड़ी कोई खूबसूरत तस्वीर है ये तो वैसे। पार्कों का आज मुझे लगता है दौरा है राइजिंग पाकिस्तान एक्चुअली में। आप देखें, मौसम बदल रहा है हाँ, और लोगों ने अब जो है जाना शुरू कर दिया है, पार्क में वॉक शुरू कर दिए। बहुत सारे Exactly. लोगों ने जिन्होंने वॉक छोड़ी हुई थी। अच्छा जी, साद खान ने हमें बलोच आज़ाद कश्मीर से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। लो जी, साद ने क्या भेजा? ओ ओहो, साद, फिल्टर अल्लाह दा वास्ते कोई है भरमार। कोई एक फिल्टर जरा छड़ता हुआ तू, मतलब कोई एक फिल्टर तो छोड़ देना था, सारे लगा दिए। पीला है तो बस नीला है, तो नीला है तो पीला है। ओए होए होए होए, इतने सब्ज रंग के दरख्त तो मैंने जिंदगी में नहीं देखे। थैंक्स टू अच्छा ये भी फिल्टर का कमाल है। लेकिन आर्टिस्टिक पिक्चर है भाई, साथ वेरी गुड, Artistic pictures शाबाश। है। जी। अच्छा जी, मुस्फिरा आबिद ने हमें बहावलपुर से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। लो जी, बहावलपुर वालों को हम वेलकम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में, लेकिन ये बहावलपुर है नहीं, मुस्फिरा कहीं सैर के लिए गई हुई थी, है ना जी। कंट्रोल रूम बता रहा है कहाँ गई थी सैर के लिए। जी राशिद, अच्छा हाँ, वो कह रहे हैं बगैर फिल्टर वाली तस्वीर है, इसको भी एक्नॉलेज करें जी तो बिल्कुल, भाई। लेकिन बहुत प्यारी पिक्चर है, देखें। लेकिन हाँ, लेकिन Fresh ना ये green बगैर है। फिल्टर के ये और मजा आया ये- कि नहीं? ये आया, हाँ, हाँ। मुस्फिरा शाबाश। लेकिन बेटा तुम बहावलपुर में रहती हो तो तुमने जगह नहीं बताई, और ये मुस्फिरा की ड्राइंग चेक करें जरा। जी, हाँ, ये फातिमा बाजी की पिक्चर उसने बना के भेजी। लंबे लंबे बाल। हाँ, फातिमा बचपन में ऐसी थी, कितना अच्छा होता है आज ऐसी से होती। 150 साल पहले। वेरी गुड मुस्फिरा, शाबाश। ओहो। ओए, तो मेरे फ्रेंड्स आ गए हैं। हम सब प्यास में निढाल थे, फिर हमने सोचा कि इस तालाब में जाके पानी पिया जाए। टिंकू मिंकू चिंकू और डिंकू हैं। पिकनिक पे निकले हैं वो भी। हाँ। अच्छा जी, खुबैब ने हमें लैया से तस्वीर भेजी और हलवे की पिक्चर है, आइए देखते हैं। सुबह सुबह हलवा, ओए ओहो। होए 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 खुबैब, यार ये तो मेरे इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। मैं वजन कम करना चाह रहा हूँ और तुम मुझे हलवों की तस्वीरें भेज रहे हो। मैं खुश नहीं हूँ खुबैब तुमसे, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी, अब मैसेजेस की तरफ चलते हैं। हमें इन्होंने अपना नाम नहीं भेजा, वाह किरण सिंह का मैसेज आया है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है सर। मुझे एक्टिंग और गाना गाने का बहुत शौक है वाह, सर। मेरी एक ख्वाहिश पूरी करें, वो ये है कि वहाज अली और यमुना को अपने शो में बुलाएं और मेरा पैगाम भी प्रोग्राम में शामिल करें। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहाज की बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही है और माशाल्लाह वहाज अली और यमुना जैदी हमारे पाकिस्तान के इस वक्त सुपरस्टार्स हैं। अभी 2 हफ्ते पहले मेरी वहाज से फ़ोन पर बात हो रही थी, उसने कहा जी बिल्कुल तौसीक भाई, मैं जिस दिन इस्लामाबाद आया राइजिंग पाकिस्तान में आना है।
तो वर्बली ओके हो गया है, बस अब ये डेट अब एक्शन बाकी है। अब एक्शन बाकी है। लेकिन आप राइजिंग पाकिस्तान देखते रहें, इंशाल्लाह यमुना को और वहाज को हम जरूर बुलवाएंगे। अच्छा, आपको पता है मैं जब ये मैसेज पढ़ी थी, मुझे लगा जब उन्होंने कहा मेरी ये ख्वाहिश पूरी करें, क्योंकि उन्होंने शुरू में कहा कि मुझे एक्टिंग और गाना गाने का बहुत शौक है। कितना अच्छा होता अगर आप ये मैसेज लिख देते कि आज आप हमें गाना सुना दें। नहीं, कुछ सुना दें। अच्छा, गाने का नाच शौक सुना दें। उनको है तो गाना मैं क्यों सुनाऊं उनकी भाई? ख्वाहिश थी ना। उनकी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि मुझे गाना गाने का शौक है, मुझे किसी दिन राइजिंग पाकिस्तान पे इनवाइट करें, सामने ब्लू सोफे पे बिठाएं, ठीक है, और मुझसे गाना सुने। ये होती है ख्वाहिश। ठीक है, क्या ठीक है? आप कहें जी बिल्कुल आए, आए तो बिल्कुल आए, जरूर आए, पर मैं आपसे भी गाना सुनना चाहती हूँ। लेकिन आप अपने गाने के जरा ऑडियो ऐसे 1.5 मिनट की रिकॉर्ड करके हमें व्हाट्सएप करें, हम देखें तो सही आप कैसा गाते हो सकता है इतना अच्छा हो कि हम उसको ऑन एयर कर दें। सच्ची? व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। अच्छा जी, ताबीर खान ने हमें रहीम यार खान से जो है कुछ भेजा है, मैं आपको सुनाती हूँ। अच्छा, आप गाना सुनाने लगी आप? नहीं, मैं शायरी है? जी बिल्कुल बिल्कुल शायरी है जी। अरे वाह, अच्छा, इरशाद। है दुआ खुदा करे हो आपकी लंबी उम्र, सदा आपको मुस्कुराते कह रहे, मेरी हुए तो already हो टीवी चुकी। पर आए नजर, खूबसूरत रहे दुनिया मुकर्रर, में मुकर्रर आपका मकाम, खूबसूरत रहे दुनिया में आपका मकाम, रहे आसान जिंदगी का हर एक सफर, जिस भी मंजिल पर रखें आप कदम, खुशामदीद कहती फिरे किस्मत भी उधर, ओए होए, सिमट जाए दुआओं के वो सारे गुलाब, ओए होए। खुदा ना करे जिंदगी के बिखरे हों अगर। ओ ठहर भाई, बड़ी कड़मस पै गई है जैसे। ये तो बहुत बड़ा कोई फलसफा आ गया बंटी। बंटी को तो समझ आई है? नहीं आई, बंटी को नहीं समझ आई। अच्छा, दोबारा जरा मुकर्रर इरशाद अच्छा जी, सिमट जाए दुआओं के वो सारे गुलाब, खुदा ना करे जिंदगी के बिखरे हों अगर, पुरकशिश लफ्जों पर रहे गिरफ्त सदा, टीवी पर छाया रहे आपकी शख्सियत का असर। वाह, ये आखिरी मिसरा वाह, थोड़ा वाह। सा समझ आया। अच्छा, इनका नाम है जी ताबीर खान ने हमें रहीम यार खान से ताबीर। तस्वीर एक तुम्हारी शायरी जी, और उसके बाद फातिमा का अंदाज़ बयां, जी। हाय हाय हाय, मैं कहता हूँ सोने पे सुहागा था। ताबीर खान, जीते रहो बेटा, थैंक यू वेरी मच, शाबाश। और आपने इतने खुलूस और मोहब्बत से अपने दिल की आवाज़ हम तक पहुंचाई, बहुत लुत्फ आया। लेकिन ये बाद में मैं इसको पढ़ूंगा तो शायद कुछ 1-2 शेर समझ आ जाए। ठीक है। बहुत अच्छे। अच्छा जी, मोहम्मद नजीउल्लाह ने हमें जो है मैसेज भेजा है, आपने अपने शहर का नाम हमें नहीं बताया। मैं 6th क्लास का तालिब इल्म हूँ, काफ़ी अरसे से इस पैगाम को आप तक पहुँचाने का सोच रहा था। अच्छा। मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि चिल्ड्रन आर में ऐनक वाला जिन प्लीज़ नशर करवा दें। वालिदैन की इजाज़त ना होने की वजह से हम इंटरनेट या मोबाइल पर नहीं देख सकते। इसके अलावा वो मज़ा मोबाइल पर नहीं आता जो इंतज़ार के बाद 5:30 बजे देखने में आता है। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। इनका नाम है मोहम्मद नजीउल्लाह। जीते रहो। पहली बात तो ये कि बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात ये कि 2 बातें आपके मैसेज में बड़ी अहम सामने निकल कर आई हैं। पहली बात तो ये निकल कर आई है कि आप हमारा लाइव शो नहीं देखते क्योंकि सुबह आपने स्कूल जाना होता है, जो आपने कहा कि शाम को 5 बजे के बाद। इसका मतलब है कि आप जो पीटीवी होम पे आफ्टरनून में रीरन होता है, जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद है हमारे नाजरीन की जो उस वक्त प्रोग्राम देखते हैं, तो मोहम्मद भी उन्हीं में से एक है। और तीसरी और आखिरी बात जो कि सबसे अहम है वो ये, कौन सी क्लास में है ये? 6th क्लास में। क्लास 6 का मतलब क्या हुआ जी? 11-12 साल इनकी उम्र है और अभी तक वालिदैन ने इनको मोबाइल फोन लेकर नहीं दिया। और ये बहुत अच्छी बात है। ब्यूटीफुल, जबरदस्त। आपके वालिदैन को सलाम है, क्योंकि हम इसी बात की तरवीज करते हैं राइजिंग पाकिस्तान में भी कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो साथ ही ये हैं कि 13 साल की उम्र तक चाहे लड़का है चाहे लड़की है उसको इंडिपेंडेंट मोबाइल फोन नहीं देना। और तो इससे भी अच्छी बात जो मुझे इस मैसेज में लगी, इंटरनेट, पता है क्या लगी है? क्या? कि एक 11 से 12 साल का बच्चा, उसने इस पहली बात है 5000 निकाल के रखे ना। 11 पंजाबी में होता है जी, है ना, और 11 होता है उर्दू में। अभी इसको भी डिस्कस करेंगे कि इसका कसूर जो है वो मेरे अम्मा अब्बा का है। क्रू जरा तालियां, ऊंची आवाज में तालियां बजाएं। इसका मतलब है आप मुझसे शहबाज साहब 5000 पक्का हो गया? बस ठीक है, पिंडी से हम अलीम मंगवाएंगे। अच्छा जी, मेरी बात सुने। जो इस मैसेज में जो अच्छी बात थी वो ये थी कि इस बच्चे ने अपने पेरेंट्स को फोर्स नहीं किया, वरना आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा जिद करते हैं। और ये आपकी बहुत 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 ही प्यारी बात है, क्योंकि मैं जानती हूँ बच्चे बहुत जिद करते हैं। इन्होंने इस चीज़ की पेरेंट्स की रिस्पेक्ट की है कि क्योंकि परमिशन नहीं है तो उन्होंने सोचा कि हम रिक्वेस्ट कर देते हैं कि इस पे बात आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन आपने कवर अच्छा मारा है। 5000 हम फिर भी लेंगे। अच्छा, इसकी भी एक और बात है। मैं उस दिन घर में सोच रही थी कि मैं ये वर्ड्स क्यों बोलती हूँ। आपने कभी सोचा है
कि मैं ये वर्ड्स क्यों बोलती, क्योंकि मैं एक पंजाबी फैमिली से हूँ, हाँ, ठीक है। लेकिन इस वक्त आप एक उर्दू का प्रोग्राम कर रही जी, हैं। लेकिन आपको पता है मेरे जो बहुत सारे घरों में ये मसला आता होगा कि हमारे घर में पंजाबी भी नहीं बोली जाती और उर्दू भी प्रॉपर नहीं बोली जाती, ठीक है। तो इसका जो प्रॉब्लम है वो चौधरी ताहिर साहब, आप जो मेरे वालिद साहब हैं, और नीलम ताहिर जो मेरी वालदा हैं, उनको जाता है, क्योंकि वो पंजाबी और उर्दू को मिक्स करके बोलती हैं। और आपका ये फर्ज है कि अब आके सब बच्चों को आप ये गलत उर्दू सिखाएं, नहीं, क्योंकि आपके वालिदैन ने आपको गलत उर्दू सिखाई। नहीं, देखें, मैंने अपने वक्त को ठीक किया है, मैंने अपनी गलती को ठीक किया है, मैंने खत्म कर दी हैं ये सारी गलतियां। और ख़वातीनों जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, वो बहुत सारी ख़वातीन जो इस वक्त अच्छा जी अच्छा, आज का वर्ड क्या है? 11। मैंने क्या बोला था? 11। प्रोग्राम को आगे चलाएं जी। 5,000 रुपए आपसे हमने लेना है। अच्छा, उस बच्चे को मैं बात को मुकम्मल करना चाहूंगा कंट्रोल रूम, और वो ये है कि आपको ऐनक वाला जिन सुनने की, देखने की आपने फरमाइश की, सुनने और देखने की, तो बेटा बिल्कुल ठीक है, लेकिन पीटीवी फ्लेक्स के ऊपर ऐनक वाला जिन मौजूद है, लेकिन आपके वालिदैन ने आपको फ़ोन नहीं दिया हुआ, इंटरनेट की सहूलत नहीं दी हुई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके फ़ोन पे एज ए फैमिली आप इकट्ठे पीटीवी फ्लेक्स को डाउनलोड कीजिए और आप उसको देख सकते हैं। लेकिन राइजिंग पाकिस्तान के अंदर ऐनक वाला जिन दिखाने की जो फरमाइश है, वो हमारे प्रोड्यूसर इस वक्त राशिद और सुधीर पैनल पे मौजूद हैं, उन्होंने आपकी फरमाइश नोट कर ली है। अब आगे चलें प्रोग्राम को लेके, या आप अपनी गलत उर्दू की जस्टिफिकेशन ही देती रहेंगी आज? जी, नहीं, मदीहा नज़ीर ने हमें एबटाबाद से जो है मैसेज किया, वो कह रहे हैं सर आज आप और फातिमा आपी, आप दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। रबीउल अव्वल के हवाले से सेगमेंट का सुनकर बहुत अच्छा लगा, मैं भी यही सोच रही थी कि प्रोग्राम में कुछ ऐसा ज़रूर होना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, मैसेजेस का सिलसिला खत्म हुआ जी। खत्म हुआ, मैंने खत्म हुआ। हम चलेंगे कराची। शाहरुख नदीम हमारा वेट कर रहे हैं, बुक बडी का सेगमेंट है। देखिए तो कि दो कौन सी कुतुब हैं जो हमें वो आज रेकमेंड करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, अंग्रेजी में एक मुहावरा है, कल्चर ईट्स स्ट्रैटेजी फॉर ब्रेकफास्ट। इसका मतलब यह है कि आप कितनी ही बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज बना लें, लेकिन अगर आपकी कंपनी का कल्चर सही नहीं है तो वो स्ट्रैटेजीज सब नाकाम हो जाएंगी। इसके अलावा एक और बहुत ही बड़ी रीजन है इन सब स्ट्रैटेजीज और प्लान्स के फेल हो जाने की, और वो है एग्जीक्यूशन। इफ यू डोंट एग्जीक्यूट यू विल ऑलवेज बी ऑन द रोड ऑफ फेलियर। इसी एग्जीक्यूशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रिस मैकचेस्नी, जिम ह्यूलिंग और शॉन कवी ने एक कमाल की किताब लिखी है जिसका टाइटल है 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन। इस किताब में उन्होंने कमाल के तरीके बताए हैं जिनको फॉलो करके कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, वो अपनी स्ट्रैटेजीज को, प्लान्स को इंप्लीमेंट कर सकती है। जल्दी से ये 4 डिसिप्लिन्स मैं आपको समझा देता हूं, जिसमें सबसे पहला है फोकस ऑन व्हाट मैटर्स द मोस्ट, यानी कि जो आपके सबसे वाइल्डली इंपॉर्टेंट गोल्स हैं उनको सबसे पहले रखें। अच्छा, अब इसमें आपको बहुत ही स्पेसिफिक होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि मुझे अपनी कंपनी की कॉस्ट को कम करना है बाय 20% एट द एंड ऑफ Q3, या आपने अपने रेवेन्यू को बढ़ाना है बाय 50% एट द एंड ऑफ द ईयर 2023। सो यू हैव टू बी रियली स्पेसिफिक। दूसरा डिसिप्लिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कहता है कि मीट योर गोल्स बाय चूजिंग मेजर्स दैट रिफ्लेक्ट एग्जिस्टिंग बिहेवियर, यानी कि पास परफॉर्मेंस की बजाय जो आपका करंट बिहेवियर है उसके ऊपर फोकस करें। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई X नंबर ऑफ सेल्स करनी है, उसको करने के लिए आपको कितने विजिट्स करने हैं, आपकी फनल कितनी होनी चाहिए, आपके क्लोजर रेशो क्या होना चाहिए, इन सब को आपने मेजर करना है। तीसरा डिसिप्लिन ऑफ एग्जीक्यूशन है टीम के बारे में, जो कहता है कि मोटिवेट योर टीम बाय कीपिंग स्कोर ऑफ देयर परफॉर्मेंस। टीम इज एवरीथिंग दोस्तों। अगर आपकी टीम सॉलिड है ना और वो मोटिवेटेड है तो आप अपनी सब स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट कर लेंगे। और चौथा डिसिप्लिन ऑफ एग्जीक्यूशन है अकाउंटेबिलिटी। याद रखें कि अगर आप किसी भी चीज को मेजर नहीं करेंगे, मॉनिटर नहीं करेंगे, तो वो आपके हाथ से निकल जाएगी। एनीथिंग दैट यू डोंट मैनेज विल बी टेकन अवे फ्रॉम यू। अगर आप भी अपनी कंपनी की स्ट्रैटेजी को पोटेंट करना चाहते हैं, उससे कुछ मीनिंगफुल अचीव करना चाहते हैं, तो ये किताब 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन आपको बहुत हेल्प कर सकती है। जनाब जनाब जनाब, इस शो में मैंने आपसे बहुत दफा इकबाल साहब को डिस्कस की है। ही इज वन ऑफ माई फेवरेट फिलोसोफर्स। इकबाल साहब की जहां बात आती है वहां पे उनकी किताब द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम का जिक्र होना जरूरी है। बाय द वे, इस बुक का मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूं, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा मसला यह है कि अक्सर लोगों को यह किताब बहुत मुश्किल लगती है
वो उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, और ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वो कुछ पेजेस पढ़ के ही इस किताब को रख देते हैं। लेकिन आज इस किताब को लेके मेरे पास आपके लिए एक जबरदस्त सॉल्यूशन है, और वो भी है एक किताब की शक्ल में, जिसका टाइटल है खुतबाते इकबाल तस्हीलो तफहीम, और इसको लिखा है उन्हीं के फर्जंद ने, यानी कि डॉक्टर जावेद इकबाल। जनाब, ये इतनी कमाल की किताब है जो रिकंस्ट्रक्शन के सारे लेक्चर्स को उर्दू में आसानी से एक्सप्लेन कर देती है, ताकि जिन मुश्किल कॉन्सेप्ट्स के बारे में इकबाल साहब ने जिक्र किया है उनको आप आसानी से समझ सकें। लेकिन मेरे लिहाज से खुतबात इकबाल की जो सबसे बेहतरीन बात है ना, वो ये है कि डॉक्टर जावेद इकबाल ने जो रिकंस्ट्रक्शन सीरीज या रिकंस्ट्रक्शन लेक्चर्स के ऊपर जो एतराजात हुए हैं उनको भी इस किताब में मेंशन किया है, और उन एतराजात का, उन क्रिटिक का जवाब दिया है। क्या ही कमाल बात है। हम लोग एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहां पर हमें लगता है कि अगर हमारे ऊपर कोई क्रिटिक करेगा तो वो हमारा दुश्मन हो जाता है। लेकिन आप जबरदस्त चीज देखें कि बेटा अपने वालिद साहब के काम के ऊपर जिसने भी एतराज किया है उनको बहुत ही पोलाइटली, एक बेहतरीन अंदाज में जवाब दे रहा है। इज़न्ट दिस ब्यूटिफुल? खुतबात इकबाल अगर आप पढ़ेंगे तो इकबाल के काम को लेके आपकी सारी परेशानियां आसान हो जाएंगी।